बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे घर में जब अकेले होते हैं तो वो अकेले नहीं खेलते हैं, वो रोने लगते हैं। वो चाहते हैं हमेशा आप उनको पैम्पर करते रहें, या फिर वो जिद करते हैं कि मुझे फ्रेंड के साथ ही खेलना है, मुझे अकेले नहीं खेलना है। वहीं पे आप कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो अकेले भी रहते हैं तो टॉयज़ के साथ खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव करते रहते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो खुद को बिजी रखते हैं। तो ये कैसे होता है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को अकेले खेलना, खुद से खेलना आना क्यों ज़रूरी है और क्या इसके 8 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कितना भी बिज़ी हो, बच्चे नहीं मानते, काफ़ी रोते हैं, चीखते चिल्लाते, तो वहाँ काफ़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि बच्चों को उस वक्त खुद से खेलना आता ही नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली खुद को इंगेज करना जानते ही नहीं है, तो वहाँ पे समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो हम उन्हें डराते हैं, डांटते हैं, चुप कराते हैं, लेकिन इससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं आता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप अकेले इंडिपेंडेंट खेलना खुद से सिखाएं ताकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके 8 फायदे। सबसे पहला फ़ायदा, बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो खुद को इंटरटेन करना सीखते हैं। वो चीज़ों को बहुत ही अलग तरह से देखते हैं बिकॉज जब आप उनको गाइड करते हैं, हर चीज़ उनको पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो उनका नज़रिया आपके हिसाब से होता है। लेकिन जब वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। दूसरा फ़ायदा, ये इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। आप देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा चीज़ बता रही हूँ कि जब आप बच्चों को ब्लॉग्स देते हो तो उनको आप सिखाते हैं इस तरह बनाओ, लेकिन जब वो अकेले बनाते तो आप देखते हैं कि कुछ वो नया बनाते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बच्चे जब खुद से अकेले बैठ के खेलते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा किचकिच नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो तोड़-फोड़ नहीं मचाते। तब वो आप देखेंगे काम रहेंगे, सीरियस रहेंगे और काफ़ी फोकस रहेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बिकॉज़ जब बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं, हमेशा किसी के बताने पे खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो किच-किच करते हैं, बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं। बट जब वो अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हर कुछ अकेले कर रहे हैं, वहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो उसका एक अलग ही नज़रिया उनका डेवलप होता है और बहुत ही शांति से वो चीज़ों को करते हैं। चौथा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे बच्चे हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रहते हैं, चाहे वो अकेले रहें या ग्रुप में रहें। जैसे मेरी बेटी है, घर में वो अकेले खेलती है और बहुत देर तक बिज़ी रहती, लेकिन जब वो ग्रुप में भी खेलती है तो मैं देखती हूँ सेम उसका रहता है लेवल। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप में जाना नहीं चाहती, इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, नहीं। दोनों चीज़ों में वो इक्वली इन्वॉल्व होती है। तो इसका एक मुझे फ़ायदा नज़र आता है कि बच्चे जब अकेले इंडिपेंडेंट खेलते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी जानते हैं और ग्रुप में भी वो अच्छे से खेल पाते हैं। पांचवा फायदा ये होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है बिकॉज जब वो खुद से कर रहे होते हैं तो कंप्लेन करने का ऑप्शन नहीं होता बिकॉज गलती उनसे खुद से होती है, तो खुद से उसको ठीक करना भी वो सीखते हैं। ऐसे क्या होता है, आप जब उनको हर बार गाइड करते हो, हर बार उनको मॉनिटर करते हो, तो वो खुद से वो कुछ नहीं कर पाते, उनको वही करना होता है जो आप बताते हो। लेकिन जब वो खुद से करती है तो वो अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं और कंप्लेन कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, एक लाइफ स्किल है जो बच्चे जब इंडिपेंडेंटली खेलते हैं तो वो डेवलप करते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को पुश करें, एनकरेज करें कि वो चीज़ों से इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से खेलें। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है कि जब बच्चे अकेले इंडिपेंडेंटली अर्ली एज से खेलते हैं तो स्कूल के माहौल के लिए रेडी होते हैं बिकॉज स्कूल में उन्हें कोई हमेशा पैम्पर नहीं कर रहा होगा, हमेशा पेरेंट्स की वहाँ नहीं रहेंगे गाइड करने के लिए, तो वो स्कूल के लिए इंडिपेंडेंटली तैयार होते हैं, वो एक नए माहौल के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं सारी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को एनकरेज करें, उनको पुश करें कि वो अकेले अपने हिसाब से खेलें। कोई ज़रूरी नहीं है वो ब्लॉक है तो ब्लॉक को ब्लॉक की तरह खेलें, वो कुछ भी उसका बना सकते हैं, किसी भी टॉयज़ के साथ मिला सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके अलग ढंग से भी खेल सकते हैं। खेलना इज़ नॉट ओनली फॉर एन्जॉयमेंट, इट्स फॉर लर्निंग। ये हमेशा हमें याद रखना है कि खेलना सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होता, ये अर्ली स्टेज लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप अकेले खेलना सिखाएं। नेक्स्ट जो लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को रोल प्ले के लिए इंगेज करें। बहुत बच्चे खुद से करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप उन्हें बोलें, अच्छा बताओ मम्मा कैसे बोलती है, दादाजी कैसे बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे आसपास के माहौल को बहुत ही नोटिस करते हैं, सराउंडिंग को वो समझते हैं, आहार व्यवहार सोशल स्किल ये सारी चीज़ों को डेवलप करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम इन चीज़ों के लिए पुश करें, इस चीज़ों के लिए गाइड करें और कभी इसके लिए हम खुद पे ना गुस्सा करें कि अरे इतने महंगे टॉय लाए, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, इसका कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बच्चों को जैसे इच्छा हो वैसे खेलने दें। हाँ, मॉनिटर करते रहें, देखते रहें, चोट नहीं लगे, वो खुद को हर्ट नहीं करें, लेकिन
इसके साथ ही वो खुद को एंटरटेन करना, खुद को लर्न करना, ये भी उनका होता है। तो ये मेरा टेक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।